1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे, एक एक चीज़ पूछी उन्होंने, और तकरीबन 45 ही मिनट जो पॉलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग ली। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। बानी पीटीआई की 85% बनाए जाने का प्रोपेगेंडा किया गया। बानी के जाती मुआलिजीन ने कहा कि बेहतरीन इलाज हो रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पीटीआई ने डॉक्टर्स के बजाय खानदान का एक बंदा कार्रवाई में डालने का मुतालबा किया। हमने कहा डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी को 2 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करेंगे। ब्रीफिंग के बाद पीटीआई क़यादत मुतमईन हो गई। जब सब कुछ हो गया तो रास्ते क्यों बंद किए? अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो पूरा कर ले। वज़ीर आज़म पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मुज़ाकरात तमाम मसाइल का हल है। अगर समझदार लोगों की सुनी जाती तो आज पीटीआई इस हाल में ना होती। देसी मुर्ग, शहद, जूस और ड्राई फ्रूट। बानी पीटीआई को जेल में मुयसर सहूलियात की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई। सुपरिटेंडेंट अजाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। सेल के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी, मुल्हिका लॉन भी है। बानी को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर सामान फराहम। नाश्ते और दोपहर के खाने में मेयारी खुराक फराहम की जाती है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद और चिया सीड्स। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग और दालें। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर और फलों का शेक दिया जाता है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बानी को जेल में 1.5 साल हुआ और बच्चों से मिलने का कहने लगे हैं। जेल गैरत से काटी जाती है। 4 साल बानी की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में खिताब। कहा वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को आगे ले जाने का इरादा है। बेहतरी में वक्त लगेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। सिंध में 1.5 लाख एकड़ रकबा आबाद किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ना कोई डील है और ना ढील है। ये तमाम बातें कयास सराय हैं। बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ के नाम पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हुकूमत ने इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी निभाई। बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है। जो मसला था वो ख़त्म हो गया। पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के कैदी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई की सेहत पर किसी तौर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। आइंदा चंद दिनों में उन्हें पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे तबीयत में मजीद बेहतरी मुतवक्का है। बानी पीटीआई का इलाज बेहतरीन अस्पताल और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में जारी रहेगा। बानी पीटीआई फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया। हुकूमत के लिए तमाम कैदी बराबर है। उनकी सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। इस मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। और हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो। नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो। नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो। नंबर 3, खान साहब के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडयाला जेल में करें। तमाम पेचीदगियाँ बानी पीटीआई से मुलाकातें ना होने की वजह से हैं। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता कि बानी की सेहत कैसी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उनकी बानी की पीटीआई से आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई, उसके बाद नहीं हुई। हम नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए धरना दें। सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त इलाज और सेहत से मुतल्लिक थी। दूसरी जानिब पीटीआई का इस्लामाबाद के 2 मकामात पर धरना 5वें रोज़ भी जारी।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने की क़यादत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर ने की। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, मुख्तलिफ शाहराहें खुल गईं। रुशकई इंटरचेंज और चश्मा रोड पहाड़पुर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। चश्मा रोड मियांवाली और यार टेरा मोटरवे भी खुल गया। हाई कोर्ट ने तमाम बंद सड़कें आज ही खोलने का हुक्म दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी, सड़कें खोलने की रिपोर्ट कल तलब। पीटीआई के एहतजाज पर सड़कें बंद होने पर समाअत हुई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए, सड़कें खोलने की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दरमियान मुआहदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने IAEA और इनमोल ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद। ताउन मरकज़ से पाकिस्तान में तिब्बी और न्यूक्लियर शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पाकिस्तान और UNOD के दरमियान मुआहदा भी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के लिए UNOD सी कंट्री पर प्रोग्राम पर दस्तखत किए। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। बांग्लादेश की नई काबीना के अरकान का भी हलफ। ढाका में तकरीबी हलफ बर्दारी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल की बांग्लादेश के सुबकदोश होने वाले चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस से मुलाकात हुई। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने चीफ एडवाइज़र के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी हलफ उठा लिया। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट से बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हलफ लिया। बांग्लादेश के साबिक चीफ एडवाइजर जाते जाते भी भारत को टेंशन देना ना भूलें। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस कल विदाई खिताब में 7 मशरक़ी रियासतों का अलग से तज़किरा, भारत का नाम नहीं लिया। कहा हमारा समंदर न सिर्फ बांग्लादेश की जोग्राफियाई सरहद बल्कि आलमी मईशत से राब्ते का एक दरवाज़ा भी है। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स इस खित्ते में बेपनाह मुआशी सलाहियत रखते हैं। भारत के शुमाल मशरक़ में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। भारत के शुमाल मशरक़ में वाक़ बेशतर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का बदनज़मी और हंगामा आराई के साथ आगाज। सिक्योरिटी बंदिश के बायस नुमाइश कंदगान अपने बूथ तक रसाई से महरूम। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद। फ़िज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जाम ने शुरका को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज, इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात। पानी की किल्लत और हुजूम पर काबू ना पाने की शिकायत सामने आए। इंडिया AI समिट का पहला दिन शदीद तनकीद और मायूसी के नाम रहा। बिजली की बंदिश और नाक़िस वेंटिलेशन पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन। एक न्यूज़ पर खसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज़ की खसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की परफॉर्मेंस का तज्जिया। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब और UAE में आज पहली तरावी और कल पहला रोजा होगा। तुर्की, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और दीगर मुल्कों में चांद नजर नहीं आया। तुर्की, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में 19 फरवरी को पहला रोजा होने का इम्कान है। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है और जिसकी जो तकसीम का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तकरीबन 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है और जिससे आप अपना राशन वगैरह या अपना जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप वो खरीद सकते हैं।
रमजान उल मुबारक में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत निगहबान रमजान प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि 40 लाख से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों को रमजान निगहबान कार्ड दिए जा रहे। कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। रमजान कार्ड को मुस्तहिक खानदानों की दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत बलूचिस्तान का मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। 4 अरब रुपए का राशन फराहम किया जाएगा। 20 से ज्यादा अजला में रमजान पैकेज की तरसील मुकम्मल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि सूबे के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमजान पैकेज फराहम किया जाएगा। पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिला में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुँचाएगी। सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सनदी सार्फिन के लिए बिजली के कम नरखों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म कर दिया गया। बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम करके 29 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। कमी के बाद सनदी बिजली टैरिफ तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन इंडेक्स में 1303 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट 1,73,150 पर बंद हुई। मकामी मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में 9,000 रुपए की कमी। नई कीमत 5,14,762 रुपए हो गई। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 60 पैसे कम।